नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आपने एक वीडियो पे कहा कि व्यापार शेर की सवारी होता है, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल व्यापार शेर की सवारी होता है। और चाहे शेर छोटा हो या बड़ा हो, शेर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने सवार को पटक सकता है, खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। मैंने इसीलिए कहा था कि व्यापार करना शेर की सवारी करना होता है, क्योंकि आप बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं। अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं। और शेर की सवारी करने के लिए आपको पहले तो शेर पालना मुश्किल होता है। फिर उस शेर पर नियंत्रण, वो उससे भी कठिन होता है। पाल लिया तो ठीक है, लेकिन वो आदमखोर ना हो जाए, वो कहीं आपको ही समाप्त ना कर दे, तो आपको क्या करना है? शेर के कान टाइट करके पकड़ने पड़ेंगे। हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति शेर का नियंत्रण कर रहा होगा, शेर की सवारी कर रहा होगा, वो लापरवाह हो सकता है क्या वो व्यक्ति जो शेर की सवारी कर रहा है, क्या वो व्यक्ति आराम कर सकता है? क्या वो व्यक्ति शांत होकर के बैठ सकता है? क्या वो व्यक्ति चिंता मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि व्यापार करना शेर की सवारी करना है, क्योंकि जब आप शेर की सवारी कर रहे होते हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होता है, आपको नियंत्रण पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना होता है। आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं। और लापरवाही और व्यापार, लापरवाही और शेर की सवारी दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि व्यापार करना शेर की सवारी की तरह होता है। आपका हमेशा नियंत्रण उसके ऊपर होना चाहिए, आप हमेशा सतर्क रहने चाहिए, कभी भी आप लापरवाह नहीं हो सकते। वो एक कहावत है ना, कहते हैं निगाह हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, निगाह हटते ही दुर्घटना घट जाएगी। व्यापार में भी ऐसा ही होता है, शेर की सवारी में भी ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, आप अपना पैसा लगाकर, अपने संसाधन लगाकर कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप शेर की सवारी कर रहे हैं। भाई, आपका शेर है ये व्यापार। तो व्यापार आदमखोर ना हो जाए, शेर आदमखोर ना हो जाए। हो जाता है कई बार, जब हमारा उसके ऊपर से नियंत्रण हट जाता है, जब हम लापरवाह हो जाते हैं, जब हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जब हम उसकी ज्यादा केयर नहीं करते हैं, जब हम उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन डालने लगते हैं, तो शेर आदमखोर हो जाता है और शेर हमें पटक नहीं देता है और फिर वो हमें खा जाता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यापारियों ने बताया, मेरा व्यापार इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि मेरा उस पर से नियंत्रण हट गया था। मेरा व्यापार इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि मैं लापरवाह हो गया था, मैंने अपने व्यापार पर ध्यान देना छोड़ दिया था। व्यापार इसलिए ही कहता हूं शेर की सवारी है हमेशा। और कब तक नियंत्रण रखना है? जब तक आप शेर की सवारी करना चाहते हैं। कब तक आप लापरवाह नहीं हो सकते? जब तक आप शेर पर सवार हैं। यानी जिस अंतिम दिन तक भी आप व्यापार कर रहे हैं, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप लापरवाह नहीं हो सकते, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आप नियंत्रण नहीं छोड़ सकते। वरना इधर आपने नियंत्रण छोड़ा और उधर ये शेर आदमखोर हुआ, ये आपको समाप्त कर देगा। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत सारे व्यापारी बहुत मेहनती थे, उनके प्रोडक्ट में बहुत दम था, उनके आइडियाज अच्छे थे, थॉट्स अच्छे थे, उन्होंने अपने बलबूते एम्पायर खड़ा किया। लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण छूटते ही, थोड़े से लापरवाह होते ही, वो पूरा व्यापार ही उन्हें खा गया। क्योंकि ये आदमखोर हो गया, ये इतना बड़ा हो गया कि इसकी खुराक बढ़ती चली गई, ये इतना बड़ा हो गया कि इस पर नियंत्रण ही नहीं रहा। व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हुआ और पूरी इमारत भर भरा कर गिर गई। बड़े बड़े लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। थोड़ी सी गलती होगी और पूरा एम्पायर समाप्त हो जाएगा। हाँ, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। सामने जो परिस्थिति आने वाली है, अभी कोरोना आ गया, बहुत सारे व्यापार बंद हो गए, वो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को अपनी आपदा के लिए, जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड तैयार कर रखा था, जिन्हें मालूम था कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब शेर को मुझे बैठाकर खिलाना पड़ सकता है, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि जब मुझे अपने व्यापार को कमाई नहीं होगी, लेकिन सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जिन लोगों ने ये सीख रखा था, जिन लोगों को पता था कि बिजनेस में एक इमरजेंसी फंड होता है, वो बच गए। वो 2 साल 2.5 साल निकाल पाए, क्योंकि उनको पता था कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। ज्यादातर आम व्यापारी को पता ही नहीं है। शेर की सवारी कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं शेर की खुराक कितनी है। किसी दिन अगर नहीं भी आएगा, कोई उसके इनकम नहीं आएगी या कुछ संसाधन नहीं आएंगे, तो भी शेर को सरवाइव करने के लिए तो मिनिमम चाहिए होगा। भाई, शेर पाला है, शेर पालना बच्चों का खेल नहीं है। कोई आम इंसान नहीं कर सकता ये काम, व्यापार हर कोई नहीं कर सकता। जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए अपना पैसा लगा देने के लिए, और लगाने के बाद इस उम्मीद पर छोड़ देने के लिए कि आएगा।
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। दुकान छोड़ाते हैं, गोदाम छोड़ाते हैं, बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े शोरूम छोड़ाते हैं ना, इस उम्मीद पर पैसा लगा देते हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, कि कल यहां ग्राहक आएगा, कल यहां अर्निंग होगी। इसके लिए जिगर चाहिए साहब। और बैंकों से भी पैसा ले लिया, अपना पैसा लगा तो चलो फिर भी मान लेते हैं भाई ज्यादा दिलेरी की जरूरत नहीं है, कमाया लगा दिया, लोन ले लिया, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। ये तो बड़े जिगर वाले का काम है। शेर हर कोई नहीं पाल सकता, ये बड़े जिगर वाला पालता है। और इसलिए मैंने व्यापारिक और कोई, मैं बहुत चढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूं। व्यापार करना शेर की सवारी करना ही है, बट हाँ सतर्क रहने की जरूरत है। आपका नियंत्रण आपके बिजनेस पर होना चाहिए। आप लापरवाह नहीं हो सकते, आप टालम टोल नहीं कर सकते। ये जो बिजनेस आपको कमा कर दे रहा है, ये जो शेर आपको कमा कर दे रहा है, तब तक ही दे रहा है जब तक आप इस पर हावी हैं। जैसे ही आप पर हावी हो गया, ये आदमखोर हो जाएगा और ये आपको भी समाप्त कर सकता है। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए व्यापारी को सतर्क रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि व्यापार करना शेर की सवारी करना है, आप लापरवाह नहीं हो सकते। मैं देखता हूं कई लोग पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लापरवाह है बिजनेस को लेकर के। जब काम सही चलने लगा, जब अर्निंग आ रही है, तो स्टाफ को लेकर लापरवाह हो गए, बिजनेस की क्वालिटी को लेकर के लापरवाह हो गए, बिजनेस की ग्रोथ को लेकर के लापरवाह हो गए। और फिर वो आहिस्ता 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 सीरीज ऑफ इवेंट्स इकट्ठी होती रही और फिर इतना खराब हो गया कि सब संभालना भी चाहा तो संभल नहीं पाया। एक दिन में व्यापार नहीं डूबता। अचानक कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोरोना जैसी कोई आपदा आ जाए तो अलग बात है। लेकिन फिर भी अचानक, जर्नली अचानक चीजें खराब नहीं होती हैं, छोटी छोटी सीरीज में चीजें खराब हो रही होती हैं। इंसान इग्नोर करना होता है क्योंकि उसका नियंत्रण नहीं होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। वो थोड़ा एंजॉय करने के मूड में आ जाता है, थोड़ा समय इधर उधर बर्बाद करने लगता है। व्यापार में ही व्यभिचार शुरू हो जाता है। वहीं व्यापार कर रहे हैं, वहीं दारू पी रहे हैं, वहीं जुआ खेल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा वो नेगेटिव एनर्जी वहीं पर इकट्ठा हो जाती है। और फिर जब इकट्ठे होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पूरा एम्पायर ही समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई साहब। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे थे। वो शेर की सवारी कर रहे थे। वे भूल गए कि शेर की सवारी करने वाला लापरवाह नहीं हो सकता। शेर की सवारी करने वाले के पास आराम करने का समय नहीं हो सकता। शेर की सवारी करने वाले के पास नियंत्रण खोने का समय नहीं हो सकता। ऐसी गलती, ऐसी मूर्खता नहीं हो सकती है। और यदि ऐसी मूर्खता करेंगे तो पूरी पूरी संभावना है बिजनेस डूबेगा ही। और यही मैंने उन वीडियोस में या उस वीडियो में बताया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैं क्यों कहता हूं बार बार कि व्यापार करना शेर की सवारी करना है, क्योंकि ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये साधारण लोगों का काम नहीं है। डरपोक लोगों का काम है कि डरपोक लोग शेर की सवारी कर लेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? डरपोक लोग शेर के आसपास इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचेंगे। वो नौकरी 9 to 5 ठीक है भैया, 9 बजे जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, फिक्स सैलरी मिल जाए, वो ये उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते। और कई बिजनेस तो ऐसे हैं जो मार्केट से कनेक्टेड हैं, फ्लक्चुएशन होती है सुबह और दोपहर और शाम को, और उसके लिए तो बड़ा जिगर चाहिए भाई। और शेर जैसा जिगरा लेकर के अगर आप पैदा हुए तभी आप शेर की सवारी कर सकते हैं, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो यकीन मानिए आप शेर की सवारी ही कर रहे हैं। एंजॉय कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रहना चाहिए। आप कहीं जा सकते हैं, व्यापार को थोड़ा बहुत समय के लिए छोड़ करके ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं छोड़ सकते। ध्यान व्यापार से नहीं हटा सकते, सारा ध्यान व्यापार पर रहेगा। लापरवाह नहीं हो सकते व्यापार को लेकर के कि अगले महीने तक मैं बात ही नहीं करूंगा व्यापार के बारे में, मुझसे कोई बात ना करे मेरे व्यापार के बारे में, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं। डे टू डे एक्टिविटी में मत पड़िए। हर दिन क्या हो रहा है, हर दिन कितना आया कितना गया, जरूर नहीं आप इस सब में इन्वॉल्व हो, लेकिन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, कम से कम क्वार्टरली तो, और जब करें तो पूरा नियंत्रण में। और ऐसा भी नहीं कि क्वार्टरली ऑब्जर्व किया और पूरे क्वार्टर फिर भूल गए 3 महीने के लिए। थोड़ा बहुत निगाह रखो, बोलो मत किसी को, लेकिन निगाह रखो। शेर की सवारी कर रहे हो भाई, और शेर हिस पुष्ट रहना चाहिए। शेर आपको भी लेकर के चलेगा, शेर बाकियों को भी लेकर के चलेगा, क्योंकि शेर की सवारी आप कर रहे हैं। और क्योंकि ओनर आप हैं तो जिम्मेदारी भी आप पर है। ओनर का मतलब ही क्या है? जिम्मेदार होना। ओनर का मतलब ही क्या है? लापरवाह ना होना। ओनर का मतलब ही क्या है? लीड करने वाला। ओनर का मतलब ही क्या है? रिस्क लेने वाला। ओनर का मतलब ही क्या है? बड़े जिगर वाला, बड़े दिल वाला। और बड़े दिल वाला, बड़े जिगर वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, लीड करने वाला, वो ही तो शेर की सवारी करेगा। और इसीलिए आपका व्यापार शेर और आप शेर के सवार, ऐसा ही महसूस करिए अपने आप को। तो जैसे साथी ने पूछा कि मैंने क्यों कहा, मैंने उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस वीडियो में।
फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहे, मुझसे बात करना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट 10 मिनट बात करने और डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे अच्छा देखिएगा, ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन चुनना चाहें वो ऑप्शन चुन सकते हैं। उस तरह की ट्रेनिंग्स आपको बिजनेस के बारे में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।